फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है 60 नंबर की, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी आती है और 40 नंबर से कंटेंट से आता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सभी का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपकी 60 नंबर में 20 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, तो उसका भी प्रॉपर क्लास चला रहे हैं, तो उसको भी शामिल कर रहे हैं कंटेंट में। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्लास, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो वह हो जाएगा मुमताज अली ने कहा था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मुमताज अली ने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करते हुए यह तर्क दिया था कि जितना समान अधिकार पुरुष को है उतना समान अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक काल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वह हो जाएगा भीमबेटका। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ होता है? तो किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ होता है? तो पहला है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना। देखिए, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना आपका गलत हो जाएगा। देखिए, पूर्वाग्रह का अर्थ होता है बिना किसी के बारे में जानते हुए उसके बारे में एक नकारात्मक सोच बना लेना, जो पूर्वाग्रह कहलाता है। तो उन्हें उत्तम श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा है जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, तो आपका यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, तो आपका यहाँ पे देखिए डी भी सही हो जाएगा। तो किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ होता है तो उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए सी डी हो जाएगा। आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें में से किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता है? तो वह हो जाएगा शाहजहां का। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, शाहजहां के शासन काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो पृथ्वी के सतह से शुरू करके वायुमंडल की परतों का सही क्रम चयन कीजिए, तो वह हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो आपका यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? तो अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? तो वह हो जाएगा अर्थपूर्ण खोज द्वारा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए कौन सा कारण है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तरंगों द्वारा, अपरदन एवं निरपेक्षण द्वारा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समुद्री लहरें लगातार तटीय चट्टानों से टकराती हैं, जिससे चट्टानों में दरार बनने लगती है और समय के साथ ये बड़ी हो जाती हैं और खोखली होकर गुफा का रूप ले लेती हैं। तो वह हो जाएगा तरंगों द्वारा अपरदन एवं निरपेक्षण हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित युगलों का मिलान करना है। तो कृषि के प्रकार हैं और क्षेत्र प्रदेश हैं। तो देखिए, स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? तो वह हो जाएगा, पहले का हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि होती है सघनन वाले क्षेत्र में होती है। तो स्थानांतरित कृषि होती है सघन वन वाले क्षेत्र में होती है। तो आपका यहाँ पे ए का हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। और देखिए, वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है तो वह होती है, यहाँ पे हो जाएगा, बी का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। तो आपका देखिए यहाँ पे बी का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। और देखिए, गहन निर्वाह कृषि होती है तो वह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में होती है, गहन निर्वाह कृषि। और देखिए, जलवासी पशुचारण कृषि होती है तो वह हो जाएगा अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में होती है। तो आपका डी का हो जाएगा, पहले में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका देखिए कहाँ है, ए का तीसरे में। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किस प्रकार का संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? तो वह हो जाएगा, नवीनीकरण संसाधनों का हमें उपयोग करना चाहिए पर्यावरण बचाने के लिए। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो वह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो कौन सा कारण है जहां सदाबहार वृक्ष भूमध्य रेखा के समीप ही क्यों उगते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा डैश को क्या कहा जाता है? तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो याद रखिएगा, आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीग्राम और नाना देसी निम्नलिखित में से क्या थे? तो मनीग्राम और नाना देसी क्या थे? तो वह हो जाएगा, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो। देखिए, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी के किसके लिए लिखा गया था? तो खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर क्या हासिल हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी के किसके लिए लिखा गया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे रजिया के लिए लिखा गया था। यहाँ पे रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ अधिकार का क्या अर्थ है? तो ज्येष्ठ अधिकार का क्या अर्थ है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ज्येष्ठ अधिकार में पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा बेटा होता है पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जोरी ऊर्जा समाप्त होती है। देखिए, यहाँ पे जो सही नहीं होगा, देखिए, जोरी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है।
तो यहाँ लिखा है कि जरूरी ऊर्जा समाप्ति होती है, इसलिए आपका गलत आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्यों आदर्श मानी जाती हैं, क्या कारण होता है? तो वह हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए, उसे जाना जाता है, तो वह हो जाएगा अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा केरल में। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितनी भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी भी करवा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। 60 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह का प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो वह हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली वाले ज्ञान। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित युगलों का सही मिलान करना है, तो ओजोन परत हो जाएगी, तो ए का हो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे में हो जाएगा। देखिए ओजोन परत पाई जाती है समतापमंडल में पाई जाती है, तो ए का हो जाएगा तीसरे में हो जाएगा। और देखिए रेडियो प्रसारण पाई जाती है, तो वह वायुमंडल में पाई जाती है, तो बी का हो जाएगा चौथे में हो जाएगा। और देखिए मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, तो आपका सी का हो जाएगा पहले में हो जाएगा। और देखिए पतली आई किस में होती है? तो वह बहिर्मंडल में होती है, तो आपका देखिए यहाँ पे डी का हो जाएगा दूसरे में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, एसएसटी में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलान वाले पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? तो भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? तो वह हो जाएगा यहाँ पे मौर्य काल में किया गया। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए व बी के आधार पर वनों के प्रकार की सही पहचान कीजिए। तो पहला है, एक घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। दूसरा है, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी भी शुष्क मौसम नहीं होता। तो किसके वनों की बात की जा रही है? तो वह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी विशेषता आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थी को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, तो वह हो जाएगा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए यह सभी आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? तो रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना कर देना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना था? तो वह हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका देखिए 2021 में पूछा गया था, तो याद रखिएगा इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि, तो क्या कारण है? तो मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, क्या कारण हो सकता है? तो वह हो जाएगा, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो पहला है, ये एक गैर उपयोगी विषय है, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, तो ये भी आपकी देखिए भ्रांत धारणा है, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, तो आपका देखिए ये भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान में विशेष ज्ञाता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों में ही है, तो आपका देखिए ये भी एक भ्रांत धारणा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, ए बी सी डी सही, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती है। तो पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था कहलाती है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोग विधि कौन सी होगी? तो वह हो जाएगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये भी पेडागोजी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए और डी में किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो पहला है देशांतर, तो आपका देखिए पहला ही गलत हो जाएगा। देखिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग मुख्य रूप से समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ग्लोब, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा आपतन, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है अक्षांश, तो आपका चौथा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए बच्चों के संकल्पना को समझाने के लिए तो यह हो जाएगा, ग्लोब, आपतन और अक्षांश सबसे प्राथमिक जानकारी होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो कौन सी जगह चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो वह हो जाएगा हुस्की में। आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए हुस्की आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए आपका सही नहीं पूछा है, कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादातर फसलों पर कर का उपज आधा हिस्सा निर्धारित होता था, जो आपका सही नहीं है। देखिए वास्तव में फसल पर कर का उपज छठा हिस्सा निर्धारित होता था, जिसे भाग या हिस्सा कहा जाता था। देखिए आधा हिस्सा निर्धारित नहीं होता था, इसलिए आपका यहाँ पे तीसरा जो गलत पूछा है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? तो वह हो जाएगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। तो पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम तक पहचानना है, तो पहला हो जाएगा आंतरिक कोरोड, बाहरी कोरोड, मेंटल प्रॉपर्टी हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितनी भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अपना इसको जरूर शेयर कीजिएगा। 60 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है,
तो क्या कहलाता है, वह हो जाएगा विसर्ग कहलाता है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तो आपका देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। जो आपका देखिए यहाँ पे सेकेंड गलत हो जाएगा। देखिए मेहराब के मध्य भाग को आधारशिला नहीं कहते थे, बल्कि उसे कीस्टोन कहा जाता था, जो एक प्रकार का पत्थर था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए केवल ए सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छे नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है, तो वह हो जाएगा जेंडर रूढ़िवाद धारणा है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुत संख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो वह हो जाएगा यहाँ पे जल मंडल में। आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो वह हो जाएगा जीव मंडल में। आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है, तो वह हो जाएगा पोतराशक तरंगे, जो भूकंपीय तरंगे नहीं होती हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे, अपृष्ठीय तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, ये सभी आपकी भूकंपीय तरंगे हैं। जो नहीं है तो वह आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। तो पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल कौन करता है, तो वह हो जाएगा तहसीलदार करते हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापसारों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो महापसारों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, तो वह हो जाएगा बौद्धों के नियम। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के इतिहासकारों के समाज सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो वह हो जाएगा स्रोत विधि। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके पेडागोजी के हैं। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो किस विषय को सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जलाशयों का वितरण के लिए। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक विधि कौन सी होगी।
तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ग्लोब होगा। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो वह हो जाएगा बेंगलुरु, बंगलोर हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो फौजदारी कानून के अंतर्गत मामलों के निवारण के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो वह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट फिर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाती है, उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो वह हो जाएगा परस्पर आदर होगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं सबकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चाहे सीडीपी हो, देखिए चाहे सीडीपी हो चाहे एसएसटी हो, दोनों इम्पॉर्टेंट है। देखिए तो दोनों जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट दोनों की बन चुकी है तो उसको जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? देखिए कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा, जो आपका प्राथमिक स्रोत नहीं होता है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह आपका पेडागोजी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वह हो जाएगा मनोविज्ञान को आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक चाहता है कि उनके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं, तो कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काउंसिलरों के साथ भेंट वार्ताएं हो जाएगा, जो आपका सबसे उपयुक्त विधि होगी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका किस अंग से अभिप्राय है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, नागरिक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उपयुक्त है? तो सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। देखिए आपको कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी जरूर पढ़नी है, काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपको सीटेट पास कराने में। एसएसटी आपकी देखिए 60 नंबर की पूछी जाती है और 20 नंबर की पेडागोजी आती है, तो जितना हो सके पेडागोजी के भी क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, तो उसको जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा परिवार निम्नलिखित में से खगोलिक पिंडों से बना है, तो हमारा परिवार किस खगोलिक पिंडों से मिलकर बना है? तो वह हो जाएगा सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर बना है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिया पूरम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो पेरिया पूरम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो वह हो जाएगा साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो मेरे कहने पर जरूर उसको देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है सभी, तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहते हैं?
तो वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा संचारी बीमारियां कहते हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है उत्पाद यानी सामान को एक अलग पहचान देना जिससे वह और के मुकाबले अलग दिखे। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। तो आपका पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल नहीं थे, इसलिए आपका पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, अशोक के धम्म में महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। आपका देखिए यहाँ पे सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे एक गलत हो जाएगा लेकिन बी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। एसएसटी की, चाहे एसएसटी हो चाहे सीडीपी हो, दोनों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो उसको जाके जरूर देखिए। देखिए, डेली प्रैक्टिस सेट चलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और अपना इसको जरूर शेयर कीजिएगा, आपका 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।